विराट कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ किए प्रस्तुत। मंदसौर गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में गांव गरनाई में श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में सोमवार को रात्रि 8 बजे विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मालवा मेवाड़ के कवियों को आमंत्रित किया गया। हास्य कवि नवीन सारथी चित्तौड़गढ़, मुकेश भावसार वीर रस मंदसौर, राजेश लोटपोट हास्य झालावाड़, अंशुमान आजाद वीर रस निम्बाहेरा, चेतन कृष्ण शास्त्री गीतकार पिपलिया, दिव्यांश जैन हास्य मंदसौर, अजय हिंदुस्तानी मंच संचालक बेगू सहित कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ किए प्रस्तुत। सर्वप्रथम कविगणों का ग्राम वासियों ने पुष्पमाला पहनाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात कवि सम्मेलन में मालवा मेवाड़ राजस्थान से आए कविगणों ने शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़े बुजुर्ग एवं छोटे छोटे बालक बालिकाओं सहित युवाओं की भीड़ रही। विराट कवि सम्मेलन में भारत के एक से बढ़कर एक वीर रस के कवि, श्रृंगार रस के कवि, हास्य रस के कवि एक से बढ़कर एक काव्य पाठ प्रस्तुत किए। मध्य रात्रि 12:30 बजे तक कवि सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसमें वीर रस के कवियों ने देश प्रेम, देश के शहीदों, वतन एवं बलिदान पर कविता पाठ कर सभी छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं के मन को मोह लिया। कवि सम्मेलन का संचालक अजय हिंदुस्तानी बेगू राजस्थान ने किया। कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। वो क्या तकदीर लिखेगा देश जिनके प्रधानमंत्री भी 5 साल में 3 बार बदलते हैं। तकदीर तो हिंदुस्तान बदलेगा, भारतवर्ष आर्यव्रत बदलेगा। तब कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के बेटे ने जवाब दिया कि अभी तो हम लिखेंगे। वो तकदीर बाकी है, जलाकर राख कर दे, वो फकीर बाकी है, और हिमाकत मत करना इस ओर देखने की। अभी श्री राम के तर्कश में तीर बाकी है। सारे सपने भूल गया, जो सपना उसने देखा था वो बारिश में धुल गया। और बेटा देखे राह पिताजी, आएंगे अब आएंगे, मजबूरी की रस्सी लेकर फांसी पर वो झूल गया। मजबूरी की रस्सी लेकर फांसी पर वो झूल गया। साहब बाबूजी ने जो कर्जा लिया था फसलों की बुआई में, माँ की चूड़िया गिरवी पड़ी है बहनों की सगाई में। और चीख चीख कर धरती माँ से अपना बेटा मांगे कैसे। धरती माँ का पुत्र है वो, अपना घर चलाए। अरे नहीं, हाँ सुनो। 23 वर्ष की उम्र हो गई, प्रेम मोहब्बत को गाया कर, गीत गजल लखाकर, मोहब्बत को बढ़ाकर, शायद तू प्रेम का विरोधी है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं साहब। मैंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है। मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। हमारी मां मीरा जब प्रेम करती है तो पूरी दुनिया में गाई जाती है। लेकिन दुख है इस दिल में कि सनातन धर्म की एक बेटी श्रद्धा जब प्रेम करती है तो 35 टुकड़ों में काट दी जाती है। क्या ये प्रेम है इस देश में? मैं इन नारियों के स्वाभिमान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तुम्हारा स्वाभिमान 35 टुकड़ों में कटने का नहीं था। क्या है इस देश की नारियां? तो जिज्ञासा हमारी भी उन्हें जानने की हुई जनाब, तो हमारी फिक्स मीटिंग हो गई और हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। बात हमारी कहां से कहां तक की हो गई, और चौथी पंक्ति जम जाए तो फिर इस कवि सम्मेलन को शुरू कर दीजिएगा कि बात हमारी कहां से कहां तक की हो गई। और मैदान में हम गेंदबाजी करने उतरे ही थे, पता चला उनकी तो पक्की बैटिंग हो गई। भाई साहब मैं तो मालवा का जोड़ा हूँ। वेरी गुड। 1 2 3 4 बस। सारी भरी हुई है, कोई खाली नहीं है, सारी रजिस्टर्ड है, कोई जाली नहीं है। जब